सिर्फ रईस शेख को फ़ोन किया था, अरफात शेख को फ़ोन किया था, क्योंकि हमने रईस शेख की बहुत मेहनत किए थे जिताने के लिए। तो हमने ये नहीं सोचा था कि जिताने के बाद रईस शेख जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। और जो जनता को लोगों ने बताए कि हमने इंदिरा के अंदर ये मशीन लाए, वो सुविधा की है, आज भी मैं बोलता हूँ इंदिरा के अंदर आज जाके चेक कर लो, ना कोई एक्सरा होता है ना कुछ होता है, सारी मशीनें बंद पड़ी है, ना एक्सरा सोनोग्राफी कुछ भी नहीं होता है, ना बच्चों की मशीन है, सब दिखावा है। दोकुचला रिबन काटने का शौक रईस शेख को बहुत है और वीडियो बनाने का, फेसबुक पे डालने का उनको बहुत शौक है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का। सरकार से भिवंडी की आवाम से मेरी अपील है कि अवेयर होने का वक्त है, बस हो गया, ये लापरवाही है, बदउनवानियों के खिलाफ में खड़े होने का वक्त है, क्योंकि हमारी जानें जो है इतनी मामूली नहीं है। आप जब तक लॉ लीगल बैटल आप इख्तियार नहीं करोगे, लीगल वे से अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी जो है ऐसे ही जो है लापरवाही और नेग्लिजेंस होते रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। सर आपका पूरा नाम बताइए और आप जो आईजीएम पे लगातार आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है? मेरा नाम मोमिन दिलशाद है। मैं एक सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा देखा हूँ कि इंदिरा के अंदर कि हमेशा मरीजों के साथ लापरवाही की जाती है और हमेशा पेशेंट को मुंबई और ठाणे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे पेशेंट की या बच्चे की या किसकी भी जान जाती है। अगर एक लौता हॉस्पिटल अगर आईजीएम है, या तो उसको अच्छे से इलाज होना चाहिए जिसमें जनता का, या तो उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग भी है। और जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं इसके अंदर, वो सारे डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये जो मैं आज जो वीडियो है मीडिया के सामने जो बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो ये जो भिवंडी हमारे ये जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इससे जो अपना मैटर है, मैंने ये मैटर कई पत्रकारों को दिया था भिवंडी के, कि हमारे इंदिरा के अंदर जो ऐसा गलत काम हो रहे हैं, जो पेशेंट के साथ और जान के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, उन्होंने कोई भी पत्रकार इस मैटर को लिखा नहीं। ये मैटर पूरा बताएंगे, क्या था, कब से स्टार्ट हुआ? ये मैटर जनवरी का है, 17 तारीख का है 2020। जब मेरी भाभी को डिलीवरी का मामला था, उनको इंदिरा हॉस्पिटल में मेरे भाई ने लेके गया। वहाँ पे ले जाने के बाद जब इंदिरा में डॉक्टर बिटकर इन्होंने जब चेक किया, तो बिटकर ने बोला कि अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, इनको आप घर लेके जाओ, अभी इसको जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तब इनको हॉस्पिटल में लेके आना। तो जब इनको ना दवा दिए ना गोली, इनको रिटर्न घर भेज दिए और वक्त पूरा हो चुका था। वक्त होने के बाद जब सुबह दूसरे दिन उनको लेके गए इंदिरा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर बिटकर ही ने चेक किया, बोला पेट में बच्चा मर चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब पेट में बच्चा मर चुका था तो फिर वहाँ पे ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? तो वही डॉक्टर बिटकर जो है ये लिख के देते हैं कि सीजर किया जाएगा, इनको आप सिविल लेके जाओ। जब सिविल लेके गए, सिविल ले जाने के बाद वह डिलीवरी एम्बुलेंस में नॉर्मल हो जाती है। और अगर डॉक्टर उसी दिन अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, तो अगर डॉक्टर वहाँ पे ऑपरेशन करते तो हो सकता बच्चा भी बच जाता और ये नौबत नहीं आती। लेकिन डॉक्टर बिटकर और अनिल थोलरान ये दोनों लापरवाही बरते, जिसके कारण बच्चे की मौत हुई है। इसी पेशेंट को 2014-2015 के बीच में भी पहली डिलीवरी के टाइम यही डॉक्टर लोगों की वजह से लापरवाही हुई थी, जिसके कारण बच्चे और माँ दोनों को डॉक्टरों ने भिवंडी से लेके मुंबई तक के सभी हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था। लास्ट में हमने नायर हॉस्पिटल में नो गारंटी में साइन करके ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे बच्चे की डेथ हो गई, माँ बच गई। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, जिसकी वजह से मैं आज इंदिरा के ऊपर केस किया हूँ। इसलिए केस किया हूँ कि दोबारा भिवंडी की ऐसी हरकत ना हो और लोगों को अच्छे इलाज हो, अच्छी सुविधा मिले, जिसकी वजह से मैं डॉक्टरों के ऊपर केस कर रहा हूँ कि या तो इंदिरा हॉस्पिटल बंद हो, या तो उसके अंदर अच्छी इलाज हो, सभी सुविधा हो, या तो हमेशा के लिए इसको बंद किया जाए। और इसकी वजह से मैं ये कार्रवाई कर रहा हूँ। सर अभी तक आपने कहाँ तक एप्लीकेशन दे चुकी है और क्या क्या आपने कार्रवाई की है और आपको शासन प्रशासन की तरफ से क्या रिप्लाई मिला है? सबसे पहले मैं पुलिस चौकी गया था शांति नगर, जहाँ पे मैंने उनको लिखित कंप्लेंट दिया। उन्होंने अभी तक किसी तरीके का कोई भी लिखित में जवाब अभी मुझे दिया नहीं है। और डॉक्टरों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है ये भी अभी तक मुझे मालूम नहीं है और ना बताया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ऊपर दिल्ली तक का मैंने अर्जी दिया हूँ, महाराष्ट्र काउंसिल में भी दिया हूँ, दिल्ली में भी दिया हूँ, जिसके ऊपर दिल्ली से हमको रिप्लाई आया है कि वहाँ पे महाराष्ट्र काउंसिल से आपका कार्रवाई होगी। ये दिल्ली से मुझे लेटर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई तरीके से कारपोरेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण भिवंडी में लापरवाही बरतती जा रही है। अभी उसके दूसरे यानी 20 जनवरी पहला महीना, उसके अंदर मेरे दोस्त अपनी औरत को लेके गया था। उसको रात में 12 बजे उसकी औरत को बोलते लिख के दिए आप सिविल लेके जाओ।
क्यों? क्योंकि डॉक्टर था ही नहीं, डिलीवरी डॉक्टर ही नहीं था, और उसको उस पेशेंट को एक ग्लूकोज एक इंजेक्शन नहीं दिए, बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा उसका भी। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बच्चे ने अपने वहाँ पे सिविल ले जाने की बजाय उसने कामा लेके गया। कामा ले जाने के बाद वो बच्चा वहाँ पे डिलीवरी जो हुई है नॉर्मल हुई है, जिसकी डॉक्टरों की इतनी लापरवाही है जिससे बच्चों की जान जा रही है। इससे अच्छा है कि हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम अगर इस पर अगर सरकार और यहाँ के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे और हमारे एडवोकेट के जरिए से हम इनके ऊपर FIR और पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। या तो हॉस्पिटल अच्छा हो, इलाज अच्छा हो, या तो हमेशा के लिए इसको बंद किया जाए। और जो भी डॉक्टर उस पर कसूर है इनको सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि कितने पेशेंट आज तक भिवंडी के अंदर जाने गई है, इसके सारे जिम्मेदार डॉक्टरों पे है, इनकी सभी जांच होनी चाहिए। सर मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन जब यहाँ से कामा या नायर में ले जाया जाता है तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है। यही चीज़ आपके साथ भी हुआ था? यही चीज हमारे साथ हुआ। यहाँ तक के तो ऑपरेशन होगा, इन्होंने डॉक्टरों ने लिख के दिया, ये कागज है बाकायदा पूरा, ये कागज है IGM का कि यहाँ पे लिखा है कि सीजर होएगा। अगर सीजर होगा तो फिर बच्चा एम्बुलेंस में नॉर्मल रास्ते में कैसे हुआ, ये मुझे डॉक्टरों से पूछना है। हमने अनिल थोड़ाट से जब पूछा तो अनिल थोड़ाट बोलता है कि ऐसा नहीं होता है। बोले मतलब उनसे पूछा कि आपके इधर ऑपरेशन होता है या नहीं होता है, बोले होता है। मतलब जब होता है तो आपने सिविल ट्रांसफर क्यों किया, पहले मुझे इसका जवाब दो। बोले मैं पूछता हूँ बिटकर से, तो बिटकर को जब फोन लगाया तो बिटकर दवाखाने में नहीं था, भाग गया था। बिटकर को बोले फोन लगाया तो बोले मैं बाहर हूँ, कोर्ट में आया हूँ। कौन से कोर्ट में गए? यानी बिटकर का एक प्राइवेट दवाखाना भी है भिवंडी के अंदर, ठीक है। अगर इंदिरा के अंदर अगर प्राइवेट दवाखाना को रख के चलाना है जिसकी वजह से लापरवाही हो रही है, पेशेंट सीरियस हो रहे हैं, तो इसके बिटकर और सरकार जिम्मेदार है। तो सर आपने जब महाराष्ट्र काउंसिल से आपको रिप्लाई आया तो उसके बाद आगे की कार्रवाई आपने कैसे की? जब मुझे महाराष्ट्र काउंसिल से जब रिप्लाई आया तो रिप्लाई में उन्होंने लिखा था, उन्होंने लेटर दिया कि हमको ये चीज़ चाहिए। उन्होंने एक फॉर्म भी दिया साथ में, ये हमको भर के देना है। अब जब हम इसको इनकी चीज़ मांगने को गए, डॉक्टर की डिग्री नंबर जो भी उनके प्रोसीजर थे, तो बिटकर डॉक्टर अनिल थोड़ाट ने कहा कि हमको एक अर्जी भी लिख के दो कि हमको ये चाहिए। हमने उनको कई अर्जी दिए, फिर अर्जी देने के बाद बोलते कि हमको ITI दो, ITI में हम इसका जवाब देंगे। जब ITI में जवाब मांगे तो उन्होंने लिख के दिया कि हम ये कलम के अनुसार हम तुमको मालूमात नहीं दे सकते। अगर जब ITI में भी मालूमात नहीं दे सकते तो फिर महाराष्ट्र काउंसिल उन्होंने क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। लेकिन हमने दिल्ली में भी हमने अपना लेटर भेजा था। जब दिल्ली से हमने लेटर भेजा था तो दिल्ली से हमको ये लेटर आया कि हमने आपका एक लेटर महाराष्ट्र काउंसिल में भी भेजे है और आपको भी एक प्रति दी है, महाराष्ट्र काउंसिल में आपकी कार्रवाई होगी। हमको वहाँ से लेटर दिल्ली से भी मिला है। तो मैं भिवंडी की जनता को यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी आपके साथ गलत होता है या गलत काम होता है या अत्याचार होता है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो आप चुप न बैठे, आप उसको लड़ाई लड़े, उसके ऊपर कार्रवाई करें, तब जाके हमारा भिवंडी के अंदर हमारे लोग सुधरेंगे। और अब हमारे से जनता से न कर्मचारियों को डरना चाहिए, वो हमारे नौकर है और हमको मालिक का हक मिलना चाहिए। सर आप किसके पास मदद की गुहार लेके गए थे, वहाँ पे आपकी कहीं सुनवाई हुई? मैंने अपनी मदद के लिए मैंने फ़ोन किया था, रईस शेख को भी फ़ोन किया था कि हमारे मीटर में ऐसा ऐसा मीटर हुआ है। तो रईस शेख बोले ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन रईस शेख ने जब से इंदिरा के अंदर एक टीम बनाई है रेख देख करने के लिए, जब से रईस शेख MLA भिवंडी का जीते है, एक टीम बना दी इंदिरा के अंदर, और इंदिरा के अंदर वो देखते नहीं है। और उनकी टीम बनाने से और डॉक्टरों की लापरवाही हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते ही नहीं है, वहाँ पे इलाज होता ही नहीं है, सारे पेशेंटों को सीधा ट्रांसफर किया जाता है मुंबई और थाना। सर आप थोड़ा डिटेल भी निकाले हैं कहीं से कि मतलब भिवंडी के बाहर जो पेशेंट जाते हैं उनकी तादाद कितना है डिलीवरी की? भिवंडी से ज़्यादातर तादाद भिवंडी से बहुत ज़्यादा है। मैंने वो कागज़ तो अभी लाया नहीं हूँ जो डिटेल निकाला हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अनिल थोड़ाट कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पेशेंट को यहाँ डिलीवरी करते हैं। अगर ये डिलीवरी करते हैं तो फिर मुंबई थाना और सिविल क्यों जाते हैं? इनके पास क्या इलाज है, इनके क्या इलाज करते, क्या सुविधा देते हो, हमको डॉक्टर बताना चाहिए था। या आखिर अनिल थोड़ाट करना क्या चाहते हैं भिवंडी का? जब पेशेंटों को सीरियस करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी मिली भगत होगी जिससे प्राइवेट में जाते हैं पेशेंट, या तो फिर इनका कमीशन होगा प्राइवेट हॉस्पिटल से, या तो ये इलाज ही करना नहीं चाहते जनता का। ये भिवंडी जिस तरह लाचार है हर चीज़ों से, रास्ते से लेके हर चीज़, इसी तरह ये भिवंडी के हॉस्पिटल भी एक लौता है, लेकिन इसके अंदर कोई इलाज नहीं होगा। मैं सरकार से चाहूँगा ये दवाखाना हमेशा के लिए बंद कर दे। हमको कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी दवाखाने की, हम अपना इलाज मुंबई और थाने में ही जाके भिवंडी के लोग कराएंगे। लोगों की ज़रूरत नहीं, जान से खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है सरकार को भी।
सर जैसा आप बता रहे हैं एमएलए रईस शेख से भी आप मिले, तो एक एमएलए और है महेश चौगले और एक एमपी है कपिल पाटिल साहब, क्या उनसे भी उनके पास भी गए थे? नहीं, मैं सिर्फ रईस शेख को फ़ोन किया था, अरफात शेख को फ़ोन किया था, क्योंकि हमने रईस शेख की बहुत मेहनत किए थे जिताने के लिए। तो हमने ये नहीं सोचा था कि जिताने के बाद रईस शेख जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। और जो जनता को लोगों ने बताए कि हमने इंदिरा के अंदर ये मशीन लाए, वो सुविधा की है, आज भी मैं बोलता हूँ इंदिरा के अंदर आज जाके चेक कर लो, ना कोई एक्सरा होता है ना कुछ होता है, सारी मशीनें बंद पड़ी है, ना एक्सरा सोनोग्राफी कुछ भी नहीं होता है, ना बच्चों की मशीन है, सब दिखावा है, दोकुचला। रिबन काटने का शौक रईस शेख को बहुत है और वीडियो बनाने का, फेसबुक पे डालने का उनको बहुत शौक है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का। तो जैसे कि भी पूरा मामला भी जान चुके, इसमें कानूनी लड़ाई आप किस तरह लड़ रहे हैं या कामयाबी कितना % मिल चुकी है? इसमें देखो दिलशाद ने जो हिसाब से एप्लीकेशन वगैरह मैंने उनको मूव करने के लिए लगाया था, सबसे पहले तो हमने जो है उसकी जो है फर्स्ट नेसेसरी इंक्वायरी के लिए हमने कंप्लेंट दी थी शांतिनगर पुलिस स्टेशन में। डीसीपी, एसीपी और कमिश्नर को हमने एक लिखित तकरार दी थी। 21/1/2020 को हमने दिया था डॉक्टर अनिल थोराट के ऊपर में मेडिकल नेग्लिजेंस सेक्शन 4304 सबसेक्शन ए के तहत में हमने उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लिखित जवाब दिया था। उसके बाद में उधर से शांतिनगर पुलिस स्टेशन से दिलशाद को जवाब मिला कि आप जो है उसको जो है मेडिकल काउंसिल में आप उसके लिए करो कंसर्न। जब तक इंटरनल इंक्वायरी नहीं होती है, इंटरनल इंक्वायरी के बाद में ही हम FIR लॉन्च करेंगे एज़ पर गाइडलाइन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसमें ये होता है कि आप अगर कोई भी डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट लेते हो तो पहले आपको मेडिकल इंक्वायरी बैठती है उनकी। मेडिकल इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। उसके बाद में हमने जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लेटर भेजा था, लिखित तकरार की थी इंडिया। उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर को भी हमने लेटर रवाना किया था, हेल्थ मिनिस्टर को भी दिया था और ऑनरेबल मेडिकल ऑफिसर्स को भी हमने भेजा था। इन सब के बाद में भेजने के बाद में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को की तरफ से हमको ये आया कि आपकी वो रिफ़र की जाती है, आपकी कंप्लेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो सर अभी तक क्या कार्रवाई हो सकती है? आपको कुछ लिखित में वहाँ से कुछ मिल चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि आपकी कंप्लेंट जो है वो रिफ़र की जाएगी स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको जो है लेटर इशू किया था। ये लेटर जो है 5/2/2020 को वहाँ से इशू हुआ था कि डॉक्टर अनिल थोराट और डॉक्टर बीडीकर इनकी जो भी कंसर्न मेडिकल जो रिपोर्ट्स वगैरह आपकी है या जो भी आपको उनके खिलाफ में कंप्लेंट है, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब इन्फॉर्मेशन लेटर पीछे दिया था। इन्फॉर्मेशन लेटर के तहत में आप ये हमारे पास में रवाना करो। तो ये जब IGM में भेजा गया तो उन्होंने अपनी मालूमात देने से इनकार कर दिया पूरी तरह से। और ये लेटर उसके बाद में लॉकडाउन लगने की वजह से जो है ये अभी तक मामला इतनी मेहनत करने के बाद में पेंडिंग है। सर अभी आगे का केस जो है वो किस तरह हैंडल करेंगे, क्योंकि अभी भी पूरी सुनवाई हुई नहीं है इसके ऊपर। अब आगे के केस के लिए अगर मैं तो गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मेरी यही गुजारिश है कि इसके अंदर जो प्रॉपर नेग्लिजेंस है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए और जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, जो भी इन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर, उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। इंटरनल कमेटी आपकी बिठा के उनकी इन्वेस्टिगेट करो प्रॉपर मैटर की। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, जोकोब मातो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, उसमें प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा गाइडेड किया है। उसी के साथ साथ में अप्रिशिएट भी किया है डॉक्टरों की कि वो हैंड ऑफ गॉड होते हैं। तो हैंड ऑफ गॉड होने के बाद में ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कट बोली है, उसके बाद में इतनी लापरवाही हो रही है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोर्ट में अगर हमको कहीं से जवाब यहाँ से प्रॉपर अगर हम मुतमईन नहीं होते तो हम जो है 156 दिन के अंदर CRPC के अंदर हम केस दाखिल करेंगे उनके खिलाफ में। और जो भी हमको कोर्ट से रेमेडी मिलेगा हम उसके लिए आखिरी बैटल जो है हमारा लीगल बैटल वो हम जारी रखेंगे। क्या डिमांड या अपील करना चाहेंगे IGM से या फिर सरकार से? भिवंडी की आवाम से मेरी अपील है कि अवेयर होने का वक्त है, बस हो गया। ये लापरवाही या बदउनवानियों के खिलाफ में खड़े होने का वक्त है, क्योंकि हमारी जानें जो है इतनी मामूली नहीं है। आप जब तक लॉ लीगल बैटल आप इख्तियार नहीं करोगे, लीगल वे से अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी जो है ऐसे ही जो है लापरवाही और नेग्लिजेंस होते रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर